इंद्रविजय है और आज हम जो है कुछ बुक्स को रिव्यू करने वाले हैं। कुछ नई ज़रूरतों के अकॉर्डिंग बुक्स आई हुई हैं, उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं या किसी अदर स्टेट में जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, उनके साथ अब कुछ कॉम्प्लिकेशंस आने लगी हैं। बहुत सारी नई चीज़ें पूछी जाने लगी हैं, कुछ एग्ज़ाम के पैटर्न में बदलाव किए गए हैं। उनके अकॉर्डिंग नई बुक्स की ज़रूरत हम लोगों को महसूस होने लगी है। इसमें एक सबसे बड़ा बदलाव जो अभी वर्तमान में आया हुआ है वो है केस लॉज को पूछना। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश सिविल जज, मध्य प्रदेश एडीजे, छत्तीसगढ़ सिविल जज और अदर स्टेट में भी केस लॉज जो हैं बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में पूछे जाने लगे हैं। उनमें जो डिसाइड हुआ है वो भी पूछा जाने लगा है। इनके अकॉर्डिंग अभी बुक्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है और इसी पे मैं सर्च कर रहा था, तभी मेरा संपर्क जो है विनीत जी से हुआ और विनीत जी ने हमें कोई बुक्स भेजी हमें रिव्यू करने के लिए, जिनमें से हमें दो बुक्स जो मिली हुई हैं उनमें एक बुक जो है आईपीसी के केस लॉज के संबंध में है। इसमें ओल्ड और न्यू दोनों प्रकार के केस लॉज हैं। दूसरी बुक हमें सीआरपीसी की प्राप्त हुई है। इस बुक में भी जो है ओल्ड और न्यू दोनों ही केस लॉज हैं। इसके पहले हम लोग जो केस लॉज पढ़ते थे वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ते थे। लाइव लॉ है, बार एंड बेंच है, ऐसे बहुत सारे मतलब कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म थे जिन पे हम देखते थे। पर हम लोगों को दिक्कत ये आती थी कि कौन सा केस महत्वपूर्ण है, कौन सा नहीं है। इस पे हम बहुत कंफ्यूज रहते थे और हमें ये समझ में नहीं आता था कि कौन सा केस हम पढ़ें। तो इन बुक्स में सबसे अच्छी चीज़ यही है कि केस लॉ बहुत अच्छे से बताए गए हैं और जो केस लॉ एग्जाम के पर्पज़ से महत्वपूर्ण हैं उनको इसमें समाहित किया गया है। इन बुक्स के यदि राइटर्स की हम बात करें तो जाने माने राइटर हैं, हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में इनको जानते हैं। एक तो मनमोहन जोशी सर जी हैं, दूसरे जो राइटर हैं वो LK भार्गव जी हैं, जिनको हम लोग मध्य प्रदेश के लगभग मोस्टली स्टूडेंट जानते हैं, लॉ स्टूडेंट जानते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट जिस बुक की हम बात करने वाले हैं वो आईपीसी पे है। इस बुक की जो खासियत है, इसमें मटेरियल तो दिया ही गया है, सेक्शन बेस्ड चीज़ें दी गई हैं। इसके साथ सेक्शन के कीवर्ड्स को अलग कर लिया गया है। एग्ज़ाम के पर्पज़ से महत्वपूर्ण जो कीवर्ड्स हैं या की वाक्य हैं, स्टेटमेंट हैं, उनको अलग कर लिया गया है। इसी के साथ इसके संबंध में केस लॉज दे दिए गए हैं। न्यू केस लॉ और ओल्ड केस लॉ दोनों ही दिए गए हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ओटी बेस्ड क्वेश्चन जो भी आईपीसी से रिलेटेड हैं वो भी इसमें समाहित कर दिए गए हैं। तो ये भी बहुत प्यारी बुक है। इसके साथ ही साथ जो नेक्स्ट दो बुक की हम चर्चा करने वाले हैं, इसमें एक जजमेंट राइटिंग की बेसिक के संबंध में है जिसका नाम है एबीसी ऑफ जजमेंट राइटिंग। तो इसमें जो है जजमेंट राइटिंग की बेसिक्स बताई गई हैं। बेसिक्स में कि क्या क्या हो सकता है, इशू क्या होता है, चार्ज क्या होता है, कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, मतलब बेसिक्स बताया गया है इसमें जजमेंट। इसके बाद एक और जो बुक भेजी गई है उसमें कहीं ना कहीं जजमेंट को पूरे तरीके से डिफाइन किया गया है, पूरे तरीके से बताया गया है, जिसमें एमपी और छत्तीसगढ़ में जो प्रीवियस ईयर में जजमेंट पूछे गए थे उनके सबके संबंध में जजमेंट राइटिंग की गई है। इसके भी सेम राइटर हैं मनमोहन जोशी जी और LK भार्गव सर हैं। तो इन दोनों ने ही इस बुक को लिखा हुआ है। और ये जो पांचों बुक जिनके हमने आपको नाम बताए, ये सभी बुक जो है इंग्लिश में है। और इसके बाद जस्ट हम जब रिव्यू करेंगे तो जो मध्य प्रदेश सिविल जज या छत्तीसगढ़ सिविल जज के पर्पज से जितने भी बुक्स हैं उनके संबंध में अब हम नया वीडियो लेके आएंगे। इसके जस्ट बाद जितनी भी बुक्स हैं उनके संबंध में हम आपको बताएंगे कौन कौन सी यूज़फुल बुक्स हैं। इसी के साथ जब इनकी हिंदी वर्जन आ जाएंगे तो इनके बारे में भी हम आपको रिव्यू जरूर देंगे। जुड़े रहिए ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए विधान लॉ क्लासेस के साथ। थैंक यू।